लोकसभा चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी के अध्यक्ष ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान किया। ममता ने ऐलान किया कि टीएमसी बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी के अध्यक्ष ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। ममता ने ऐलान किया कि टीएमसी बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी। तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल के लिए अपने सभी 42 उम्मीदवारों की सूची आज उसने जारी की। ममता बनर्जी ने यह ऐलान कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड से किया। इस सूची में एक के बाद एक आश्चर्य है। हालांकि उम्मीदवार की घोषणा के लिए ममता ने अभिषेक बनर्जी को फोन किया। इस साल की उम्मीदवार सूची में कई आश्चर्य हैं। अब तक चुनाव की घोषणा के दिन या अगले दिन तृणमूल नेता कालीघाट स्थित तृणमूल कार्यालय से उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करते थे, लेकिन इस बार एक अपवाद है। अभूतपूर्व तरीके से ममता ने ब्रिगेड रैली के मंच से उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। इलेक्शনের आगे बोलबे क्या देबो क्या देबे ना ওটা ব্যয় দেবে, তার মানে ব্যাকআউট করবে এবং ইলেকশনের পরে আপনাদের সব কেড়ে নেওয়া হবে আর ওপার বাংলায় পাঠিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হবে। কিন্তু আমরা আপনাদের শেল্টার দেব, আমরা আপনাদের কাউকে ডিটেনশন ক্যাম্পে যেতে দেব না, এনআরসি করতে দেব না। চিৎকার করে বলুন এনআরসি হবে না, আধার কার্ড বাতিল চলবে না, गरीब মানুষের টাকা মারা চলবে না। विशेष रूप से तृणमूल ने राज्य के सभी 42 निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। इनमें एक बात तो तय है कि अब राज्य में कांग्रेस के साथ गठबंधन की कोई संभावना नहीं है। राज्य में तृणमूल अकेले चुनाव लड़ने जा रही है, जैसे कि कई दिन पहले ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने कहा था। ममता ने रविवार को कोलकाता के प्रसिद्ध ब्रिगेड ग्राउंड रैली में संबोधित करते हुए बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान परेड ग्राउंड के रूप में स्थापित इस ऐतिहासिक मैदान पर तृणमूल कांग्रेस की विशाल रैली इसलिए भी महत्व रखती है क्योंकि यह जनवरी 2019 में सभा के बाद से इस मैदान पर इतने बड़े पैमाने पर पार्टी की पहली रैली है। 2019 में हुई सभा में 19 विपक्षी दलों के नेता एकजुट दिखाई दिए थे। जमीनी स्तर पर मजबूत संगठन होने के बावजूद 2019 के लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की सीटों पर 34 से गिरकर 22 रह गई थी, जबकि बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य की 18 सीटें हासिल की थी। तृणमूल के सूत्रों ने अन्य राजनीतिक दलों विशेषकर बीजेपी से बड़े दल बदल की संभावना जताई। राज्य में 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद से 8 विधायक और 2 सांसद सत्तारूढ़ दल में शामिल हुए। इस बीच बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस की रैली का उपहास उड़ाया, इसे पार्टी की विदाई रैली करार दिया। संभाल नहीं पा रहा है तो केंद्रीय इलेक्शन में क्या करेंगे? तृणमूल कांग्रेस का तो कोई औचित्य ही नहीं है। और इन लोगों ने चोरी छोड़ के बंगाल में किया क्या? बंगाल को पीछे धकेल दिया। हर तरह से बंगाल आज सबसे पीछे है। तो इसीलिए वो रैली करे जो भी करे, लेकिन वो बंगाल का जनता के लिए, बंगाल के लिए हितकारी नहीं है। इसीलिए हमने गांव गांव जाके पश्चिम बंगाल का सारे जो अधिवासी है उनको यही संदेश देंगे, चोर हटाओ, बांग्ला बचाओ। बीजेपी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल नेताओं को गुंडा और भ्रष्ट बताया और उनके आसन्न पतन का दावा किया। तृणमूल की इस रैली के जवाब में बीजेपी की संदेश खाली में एक रैली की योजना है, जहां तृणमूल नेताओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए हैं। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।